तो हम लोग जो है कल पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग कुछ पढ़े थे कंपाउंड्स का है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट ऐसे मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम ध्यान से देखेंगे। एक डॉट सिर्फ दिए, इसका मतलब क्या हुआ, मीथेन है। मतलब सिर्फ डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, कार्बन। और बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन को कहीं नहीं दिखाया जाता है ना। बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन को कहीं नहीं दिखाया जाता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन को इंडिकेट किया जाता है। तो सिर्फ एक डॉट दिया तो एक कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई चीज़ अगर जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन से तो उसको हमको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जितना भी एग्जाम्पल दिया है उसमें सारे में कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन को शो नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया, मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ईथेन है। ईथेन को हमने क्या दिखाया, CH3 एक कार्बन यहाँ हुआ और एक कार्बन यहाँ हुआ। तो एक कार्बन है यहाँ पर, तो एक बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड यहाँ दिखा रहा है, यानी 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कार्बन है और एक बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। उसी तरह से इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन में भी एक बॉन्ड ये दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो वो तीनों बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, ये बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर, और ये कार्बन दोनों को शो किया हुआ है, और ये 1 2 3 हाइड्रोजन को नहीं दिखाया है। 1 2 3 हाइड्रोजन को नहीं दिखाया है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 जिगजैग में रखते हैं। 1 2 3 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए देखो एक बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इससे एक बॉन्ड इधर दिखा, दूसरा बॉन्ड इधर दिखा, यानी इस कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो दोनों बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन का होगा, इसलिए यहाँ पर CH2 लिखा गया है। ठीक है ना, CH2 के लिए ये हो गया। फिर ये CH3 है, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इस तरह समझना है। उसी तरह से यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है, तो हमने 4 कार्बन लिखाया है, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। इस कार्बन पर एक बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड होता है। तो ये 3 बॉन्ड जो इधर नहीं दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन का है, तीनों बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ 2 बॉन्ड दिख रहा है, 1 और 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड होगा। यानी जो बॉन्ड नहीं दिख रहा है वो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, कार्बन हाइड्रोजन, है ना। उसी तरह से यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन के लिए ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो 2 बॉन्ड जो नहीं दिख रहा है वो किसका बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, CH2, 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर यहाँ पर इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, यानी 3 बॉन्ड यहाँ नहीं दिख रहा है, वो तीनों बॉन्ड कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इस तरह से बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम लोग रीड करते हैं ध्यान से। ठीक है, क्लियर। अब और कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, ये ब्यूटेन का हमने बताया था यहाँ पर। ठीक है, ब्यूटेन का हमने 1 2 3 4 होता है। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, अब C4H10 ही है, ये भी ब्यूटेन ही है। अब क्या है, आइसोब्यूटेन लिखे हैं। आइसोब्यूटेन में क्या है, 3 कार्बन चेन में है और एक ब्रांच में है। अभी भी ये C4H10 ही है, गिन लो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। ये भी C4H10, ये दोनों आइसोमर है, नॉर्मल ब्यूटेन है ना। और फिर ये हो गया आइसोब्यूटेन, ये दोनों आइसोमर है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, सॉरी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं इसे, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो ये दोनों आइसोमर है इसलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, और दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों आइसोमर है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ये भी C4H10 है, इसको हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन से 2 CH3 इधर जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं। नाम है इसका, याद रखना है, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो पहला देखो ये कार्बन है, तो इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन है? 3, तो CH3 लिखा गया। अब आया ये कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक तरफ CH है, दूसरी तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH लिख दिया, एक ही हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो इसको हम लोग इसके राइट साइड में CH3 लिख के ब्रैकेट में दे देंगे। इसका मतलब हुआ जिसके राइट साइड में लिखा हुआ है उससे ये CH3 जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये बचा हुआ है हमारा ये CH3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH3, और इस CH3 को हम ब्रांच में ही दिखा देंगे इस तरीके से। ये दोनों सेम ही है, इस तरीके से भी लिखते हैं, जिससे ये जुड़ा हो उसके राइट साइड में लिख दिए। ठीक है, अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनेगा? ठीक है, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे हो गया? तो चेन में कितना है? 1 2 3 ही है, चेन में कितना है? 1 2 3 ही कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हुआ चेन में, 1 2 3, और ये जो है चेन से बाहर है, ये चेन से बाहर है। किस कार्बन पर है? 1 2 सेकंड कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, 1 2 सेकंड कार्बन है, इस पर एक ऐसे डंडा लगा दिया, ये हो गया CH3। क्योंकि यहाँ पर कार्बन हो गया, एक बॉन्ड दिख रहा है तो 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया CH3। ठीक है, ये जो CH3 दिख रहा है ना, उसको ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से ब्रांचिंग को भी हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं C5H12 का। ठीक है, इसको हम लोग पेंटेन बोलते हैं। तो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन इस 3 जो है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका एग्जिस्ट करता है। तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हुआ, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रेट चेन हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। सब जगह हाइड्रोजन भर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, इसका कंडेंस फार्मूला कैसा होगा? पहला कार्बन है CH3, फिर यहाँ CH2 है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है, और फिर ये CH3 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 एक तो 3 बार है ना, तो CH2 होल 3, फिर बाद में CH3, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इस चेन में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को शो कर देना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये CH3 CH2, 2 बॉन्ड दिखा, तो 2 हाइड्रोजन,
फिर CH2, 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ हो गया CH2, 2 बॉन्ड दिख रहा है 2 हाइड्रोजन का है, और यहाँ फिर हो गया CH3। तो इसका आ गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला CH3 CH2 CH, 3 बार CH2 है, 1 2 3, कितना CH2 है, 1 2 3, 1 2 3, CH3 किनारे में इधर और इधर, किनारे में CH3 है, किनारे में CH3 है। तो इस तरीके से जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब होगा दूसरा स्ट्रक्चर, इसका लिखेंगे हम लोग 2 3 4, ठीक है। अब 4 का ही चेन रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक कार्बन दे देते हैं, ठीक है। अब ये ब्रांच में है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इस किनारे इस कार्बन से 2 CH3 जुड़ा, सेम कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। 1 2, ये दोनों CH3, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। 2 CH3 ग्रुप अगर सेम कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है। अब इसका कंडेंस फार्मूला कैसा होगा, 1 2 3 4 है, ठीक है। पहला CH3 है, ये CH3 हो गया, 1 2 3, ये CH2 हो गया, फिर ये CH हो गया, है ना, ये CH हो गया, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और फिर ये CH3 हो गया। अब दूसरे तरीके से इसको राइट साइड में यहाँ लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, और इसे CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट मीन्स राइट साइड में लिखेंगे, विदाउट ब्रैकेट में, ठीक है। विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, जो चेन में रहता है, चेन से बाहर जो रहता है उसको ब्रैकेट में डाल करके लिखते हैं, ठीक है। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। अब इधर से देखो सेकंड कार्बन पर ये बाहर में है, 1 2 सेकंड कार्बन पर है, इधर से सेकंड कार्बन ये है, सेकंड कार्बन पर क्या है, CH3 है, जो चेन ब्रांच है चेन से बाहर है, तो CH3 के लिए ये हो गया CH3, ये हो गया बॉन्ड, ये C और 3 को हाइड्रोजन बन रहा है, तो CH3 हुआ कि नहीं। तो इस तरह से ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका एक और लिखाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ है, इसको इधर देंगे तो इधर से वही सेम हो जाएगा, इसको अगर ये CH3 को उठा के यहाँ रख देंगे, हाइड्रोजन को यहाँ रख देंगे, तो इधर से सेकंड कार्बन पर आएगा, फिर इस कार्बन से CH3 जुड़ जाएगा, तो वो दोनों सेम रहेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, हम यहाँ पर H लगा दिए और यहाँ पर ये कर दिए, ठीक है, तो ये भी आइसोपेंटेन ही हो गया, ठीक है, ये भी आइसोपेंटेन ही हुआ, नाम बदलेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, CH3 है, तो ये हो जाएगा यहाँ CH2 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। और यहाँ भी बदल जाएगा, CH3 और इधर हो जाएगा CH2, फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में भी बदलाव हो जाएगा। अब इधर से सेकंड कार्बन पर CH3 है, इधर से सेकंड कार्बन पर CH3 है, तो ये डंडा जो यहाँ पर लग जाएगा, ये CH3 हो गया, ठीक है। तो दोनों सेम हुआ, चाहे CH3 यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, ये CH3 को अगर यहाँ रखेंगे तो भी यही होगा, इस CH3 को यहाँ रखेंगे तो भी यही रहेगा सारा चीज, ठीक है। अब जो है तीसरे तरीके से जो हम अरेंज कर सकते हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। दो तरीके से अरेंज हो गया, C5H12, ये सब आइसोमर है, ये सब क्या है, आइसोमर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका C5H12 भी है, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट हो रहा है। अभी तक हम लोग दो कंपाउंड दिखा दिया C5H12 का, अब तीसरा कंपाउंड हम दिखाते हैं, ठीक है। इस बार जो है हम लोग क्या करेंगे,
कि 3 कार्बन ले लेंगे, ठीक है, इधर फिर इधर। दो तरह का जो अरेंजमेंट दिखा दिया, अब तीसरा अरेंजमेंट आप देख लीजिए। 3 कार्बन का अरेंजमेंट हो गया। अब बीच वाले पर हम जो है 2 कार्बन लगा देते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ों को हमने 10th में भी पढ़ाया है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 जो हाइड्रोजन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C5H12 ये भी है, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसको 3 तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। पहला नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन। अब चूंकि एक कार्बन है, इससे 4 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, एक कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया नियोपेंटेन, ये नियो कार्बन हुआ। जिस कार्बन से 2 CH3 जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो कार्बन, ठीक है। और जिस कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़ जाएगा उसको नियो बोलते हैं। इस कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, सारा का सारा इससे कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम लोग नियो बोलते हैं। इस 5 कार्बन है टोटल, इसलिए ये हो गया नियोपेंटेन, इसका नाम हो गया नियोपेंटेन, ठीक है। और ये तीनों कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट है, तीनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन तीनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सारे के एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है। अब इसका हम कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 कार्बन का चेन, पहला है ये CH3, बीच में ये कार्बन हो गया, इसके इधर भी CH3 है, इसके इधर भी CH3 है, इसके इधर भी CH3 है, ये हो गया हमारा कंडेंस फार्मूला। किसका हो गया, इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन का चेन, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3। अब सेकंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप, सेकंड कार्बन पर 2 CH3 है, तो एक CH3 इधर हो गया, ये हो गया एक CH3, और एक CH3 इधर हो गया, 2 CH3 आ गया, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, दोनों सेकंड कार्बन पर है, दिखा दिए, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लगता है कि आप लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने के लिए बहुत कुछ आ गया होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसे हम ये और प्रैक्टिस कराते हैं, ओके। तो अभी जो है हम लोग किसका प्रैक्टिस के, एल्केन ग्रुप से। अब हम लोग एल्केन ग्रुप से ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है, एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है, इथीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, इथीन का ही है। ये अगली बार हम किसका कर रहे हैं, एल्कीन का। इसके पहले हम लोगों ने एल्केन का किया था, इस बार हम लोग एल्कीन का कहते हैं, इथीन हो गया C2H4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, ये हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। और इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा, CH2, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है, CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी होगा कंडेंस फार्मूला, दोनों में से जो ऐसा पसंद है लिख सकते हो, CH2 नॉट CH, CH2 ठीक है। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, 2 ही कार्बन है चेन में, तो हो गया 2 कार्बन चेन में है, तो हो गया एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और इस दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया, ये हो गया हमारा इथीन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हो गया इथीन का रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड लाइन फार्मूला, क्लियर। अब देखिए इस कार्बन पर कितना बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है। इस कार्बन पर कितना बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, यानी 2 बॉन्ड यहाँ नहीं दिख रहा है, 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है,
ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमको शो नहीं करना है। ठीक है, इथीन हो गया। इसी तरह से हम लोग जो है प्रोपीन का लिखेंगे। ठीक है, प्रोपीन हो जाएगा C3H6। ठीक है, तो 3 कार्बन हो गया, 1 2 3 कार्बन, डबल बॉन्ड दे दिए यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं भी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। बस कार्बन में से स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए ध्यान देना है कि 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होते। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमेशा देखना है कि 4 बॉन्ड है कि नहीं, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो गलती नहीं होगी, ध्यान देना है। ठीक है, हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब कार्बन के चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ देखना है कि 4 बॉन्ड है कि नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसका है? प्रोटीन का है ये। तो 3 कार्बन है, पहला हो गया CH3, दूसरा हो गया CH और तीसरा हो गया CH2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में 3 कार्बन का चेन है, तो हम लोग पहले 3 कार्बन बना लेते हैं, 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इधर से पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम दे देंगे डबल बॉन्ड। तब यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ से 1 2 3 का बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ CH है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ CH3 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सीखते जाएंगे कि कैसे कैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम लोग अल्काइन ग्रुप का देख लेते हैं। अल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? इथाइन होता है ना, इथाइन C2H2, ये इथाइन है C2H2। हम लोग किस ग्रुप का देख रहे हैं? अल्काइन ग्रुप का देख रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ। एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस का स्ट्रक्चर है। कंडेंस फॉर्मूला क्या हो गया? CH, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कंडेंस फार्मूला है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और बॉन्ड लाइन फार्मूला में 2 कार्बन है, तो एक तिरछा लाइन बनाएंगे, इधर भी दोनों तरफ हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बना दिए, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड बना दिए दोनों तरफ। ओके, बॉन्ड लाइन फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन हो गया एसिटिलीन का। उसी तरह से हम लोग प्रोपाइन लेंगे। ठीक है, हो जाएगा C3 12 माइनस C3H4, 3 दूनी 6, C3H4 होगा, क्योंकि अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 3 4, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमेशा 4 बॉन्ड ही बनेगा। अब इसमें एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई भी कार्बन के चारों तरफ देखना है तो उसमें 4 है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और कंडेंस फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? CH3CCH। ये कंडेंस फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, तो 3 कार्बन है चेन में, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 कार्बन, और इधर से पहला कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए पहला कार्बन पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। ओके, बन गया। क्लियर? तो ये इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बना सकते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना होगा। अब हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसको कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग अब लिखेंगे इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH।
ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप हो गया। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। अब कंडेंस फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो कंडेंस फार्मूला ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। ये हो गया कंडेंस फार्मूला इथाइल अल्कोहल का। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, 2 ही कार्बन है ना, तो 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। इस कार्बन पर CH3 है, ठीक है, तो यहाँ पर है, और इस कार्बन पर जो है CH2 है और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो OH को हमको दिखाना पड़ेगा क्योंकि अदर देन हाइड्रोजन है, ठीक है। अदर देन हाइड्रोजन रहेगा तो उसको हमको दिखाना है। तो हम इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, जिधर वो हम दिखा सकते हैं, ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं OH। ये हो गया CH3 CH2, 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन, CH3 CH2 OH। तो अदर देन हाइड्रोजन रहेगा तो हमको दिखा देना है, ठीक है। आई बात सुनना। अब जैसे हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं, अब एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कार्बन C2, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 C2H4O2। ये हो गया एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, देखो 1 2 3 4 ही वन कार्बन का बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 बनता है दोनों तरफ, ठीक है। कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, किसका हुआ, एसिटिक एसिड, जिसको इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। कंडेंस फार्मूला क्या हो गया, CH3COOH। ये हुआ कंडेंस फार्मूला एसिटिक एसिड का। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखते हैं, कितना है, 1 2 2 ही है कार्बन, तो हम लोग 2 डॉट देंगे, 2 कार्बन हो गया ना। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया C। एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, दोनों दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, इधर दिखा दिए और इधर दिखा दिए OH। तो अदर देन हाइड्रोजन रहेगा तो हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब बॉन्ड देखो सारा पूरा हो गया, 1 2 3 4। ये हुआ इथाइल अल्कोहल का बॉन्ड लाइन, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, एसिटिक एसिड का बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला हम लिख सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो हमको लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम लोगों को लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला आता है, ये है एसिटाल्डिहाइड का C2 1 2 3 H4O। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटाल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसका जो कंडेंस फार्मूला क्या होगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CHO हो जाएगा, CHO, ये एल्डिहाइड का फार्मूला है। अब इसका हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, 2 ही कार्बन है ना, तो हम लोग 2 कार्बन दिखा दिए और इस कार्बन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाएंगे और एक तरफ ये हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा क्योंकि एल्डिहाइड है, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड का बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। इसको चाहे तो नहीं भी दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। तो बाकी जो बचा क्या होगा, 1 2 3, तो बाकी एक बचा हो तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, तो नहीं भी दिखाएंगे चलेगा। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड का,
ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एक कीटोन, जैसे एसीटोन है, एसीटोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका होता है 3 कार्बन है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है एसीटोन का, यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है एसीटोन का। ये क्या हो गया, C2C3। एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 हो गया, और 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, C3H6O, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसीटोन का। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया एसीटोन का, ठीक है। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CO फिर CH3, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला किसका, एसीटोन का। अब इसका हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे। कितना चेन में कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो हम लोग 3 कार्बन का चेन बना लेंगे, 1 2 3 कार्बन का चेन बन गया। अब सेकंड कार्बन पर क्या है, कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एसीटोन का, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और ये कार्बन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना सीख लिए, ठीक है ना। तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर।